ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे। धार के धर्मपुरी तहसील मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था की कमियां तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो सामने आई है वो ये है कि आगजनी हो जाए तो उससे निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां लगे अग्निशमन यंत्र 9 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पताल प्रबंधन कितना सुस्त है, वो भी जब प्रदेश के कुछ अस्पतालों में आगजनी की घटना हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं धार जिले के धर्मपुरी तहसील जिला मुख्यालय पे, जहां पे आप देख सकते हैं कि हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुरी में मौजूद हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, सफाई को लेकर के, डॉक्टर्स को लेकर के क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, वहीं पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजाम यहाँ पर है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। खास करके ये फायर सेफ्टी को लेकर के क्या व्यवस्था है, कितने यहाँ पे अग्निशामक यंत्र है, किस तरह के बता पाएंगे? हाँ हाँ, फायर सेफ्टी के लिए तो सुविधा है हमारे यहाँ पे, 2 से 3 लगे हुए हैं यहाँ पे। तो पूरे कैंपस में 3 ही आपके फायर तीन है। सेफ्टी? हाँ, 3 से 4 है टोटल। हाँ 3 से 4। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो है ये हम देखना चाहेंगे, यहाँ पे अग्निशामक यंत्र तो लगा है, लेकिन ये किस स्थिति में, क्या इसकी कंडीशन है? देखिए, ऑडिट इसकी जो डेट है वो 2 मार्च 2023 है। इसकी रिफिलिंग जो है वो 2 मार्च को हुई है, लेकिन इसकी जो एक्सपायरी डेट, जो ड्यू डेट दिख रही है वो 2 मार्च 2024 है, यानी कि अभी चल रहा है नवंबर 2024। और अगर यहाँ पे जो डेट लिखी है इसकी हम माने तो ये लगभग 8 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है। आपको क्या लगता है कि 8 महीने पहले जो इसको रिफिल हो जाना था अभी तक हुआ नहीं? अब अगर यहाँ पे कोई किसी आपातकाल स्थिति बनती है तो क्या ये उपयोग में लाया जा सकता है? क्या इससे आग बुझेगी? नहीं, इसको अभी वो चेंज करवाना पड़ेगा। और भी है। तो कब चेंज करवाएंगे आप, क्योंकि इसे लगभग 8 महीने हो चुके हैं, जबकि इसको 8 महीने पहले रिफिल हो जाना था। अब क्या कहेंगे नहीं, चेंज करवाना पड़ेगा उसको। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पे निरीक्षण का जो कहा जाता है कि औचक निरीक्षण किए जाते हैं, यहाँ पे बार बार देखा जाता, चेक किया जाता, तो उस चेक में कभी ये चीज़ सामने नहीं आई? नहीं, करवाना जरूरी है, करवाएंगे उनको अभी। अब करवाएंगे आप? हाँ। ठीक है। इसके अलावा और इस तरह की अगर कोई दुर्घटना होती है तो एक इमरजेंसी गेट होता है, एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, आपातकालीन द्वार होता है, तो वो आपके अस्पताल में कितनी जगह और कैसे बने, आप वो हमें दिखाइए। बात तो यही है, 2 ये मेन गेट है, यहाँ से इमरजेंसी आती है। अच्छा, ये इमरजेंसी हाँ, इनके लिए है। मान लीजिए कि इस तरफ अगर कहीं आग लगी तो यहाँ की जो पेशेंट है, यहाँ का जो स्टाफ है, वो अपने आप को किस तरह से बचा कि कहाँ से निकलेगा? निकलने का रास्ता तो यही वाला है। हाँ मान लीजिए इसी तरफ अगर आग लगी है, हाँ। यहाँ से निकला नहीं जा सकता, तो फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा दरवाजे से एक बाहर की ओर है और एक इधर है। मतलब कुल मिलाकर के 3 गेट इस अस्पताल से बाहर जाने के हैं कि अगर किसी एक तरफ हो तो आप उसको बचाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात जो होती है कि ये जो अग्निशामक यंत्र है, या किस तरह की दुर्घटना के समय आप इसे कैसे उपयोग करेंगे? क्या आप इसे चलाना जानते हैं? हाँ हाँ, चलाना आता है। हमारे जो वार्ड बॉय है उनको भी बताया गया है। मॉक ड्रिल करवाते हैं आप इनकी? हाँ हाँ, उनको कितने बताया। समय में करवाते उनको अभी 2-3 महीने पहले बताया था ना। चलता रहता है, जो निरीक्षण करने आते हैं तो हैं? कैमरा पर्सन को करना चाहे अगर दिखा कोई दिए। भी होता है इसमें, हाँ। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपका 2-3 जगह पे रखी हुई है, वहाँ पे भी रखी है, यहाँ पे भी रखी गई है। आपका कहना है इसमें रेत भरी हुई है? दिखाएंगे जरा, कैमरा पर्सन को कहेंगे इसमें भरी हुई रेत को दिखाएं। नीचे। देखिए, ये ऊपर वाली बाल्टी पूरी तरह से खाली है और नीचे वाली बाल्टी में भी जो है रेत नाम मात्र की है। इसके अलावा इस बाल्टी में देखा जाए तो सिवाय कचरे के अलावा कुछ नहीं है। तो मान लीजिए कि ये आग लगने पर आग बुझाने नहीं, आग बढ़ाने के काम जरूर आ सकती है। तो उधर क्या भी रखी हुई ये, है बाल्टियाँ। हाँ, उधर भी चेक करेंगे। आप बताएं हमें किस तरह से उसके अंदर रेत भरी हुई है, किस तरह से आप आग लगने पर आग पे काबू पा सकते हैं, किस तरह से बचाएंगे पेशेंट को, अपने स्टाफ को, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ लगी है दूसरी तरफ आपकी बात? सिर्फ यहाँ पे रखा गया है। अच्छा, यहाँ भी हम रियलिटी चेक करेंगे क्या स्थिति है इन बाल्टियों की। देखिए, यहाँ पे बाल्टियां रखी हैं, इनमें रेत तो भरी है, कुछ आधी भरी हुई है, कुछ आधे से भी कम है, और इनमें रेती कम और कचरा ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आग बुझाने पर ये कितनी कारगर होगी, ये तो समय पे ही पता लग पाएगा कि क्या स्थिति यहाँ पर बनती है। इसके अलावा आपने, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे आपके सिलेंडर तो लगे हैं लेकिन एक्सपायरी डेट हो गई, तो उसको कब आप रिफिल करवाएंगे, कब उसको सही रखेंगे?
कल ही मैडम को बोल के करवाते हैं। हाँ। अच्छा, एक और फायर सेफ्टी को लेकर के एक सेफ्टी अलार्म होता है। जब भी कहीं किसी कैंपस में आग लगती है तो उसे अलर्ट करने के लिए फायर अलार्म होता है। तो क्या आपके अस्पताल में वो सुविधा भी है? फायर अलार्म की सुविधा नहीं, अभी तो नहीं है। नहीं है। नहीं। तो मतलब आपके यहाँ अग्निशामक यंत्र और ये जो ड्राई रेत होती है इसे बुझाने के लिए ये इस मामले में तो आपके रियलिटी में हमारे ये फेल नज़र आया आपके। तो क्या आप इसको कब तक ये सुविधा सुचारू रूप से करवाएँगे ताकि ऐसी दुर्घटना ना घटे और उस समय अगर घटती है तो आप उस पे काबू पा सकें? अभी मैडम से बात करते हैं और कल तक करवाते हैं। अच्छा, ये जो धर्मपुरी तहसील मुख्यालय है, इस मुख्यालय में क्या फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ, फायर ब्रिगेड की है, धामनोद से आती है, यहीं पे है, यहाँ पे है। मतलब आप दुर्घटना को रोकने में कामयाब हो सकते हाँ। हैं। ये था धार जिले का धर्मपुरी तहसील मुख्यालय का अस्पताल।